हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपको बी आर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो रीट भर्ती परीक्षा की कक्षा 6 RBSC RBS ए की बुक है, जो कक्षा 6 की बुक है, इसमें 7वां अध्याय आपको करवाया जा रहा है कि जल संसाधन और संरक्षण। महत्वपूर्ण इफेक्ट निकाले गए हैं इसमें, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हो सकता है कि 7वें चैप्टर से आपको कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट मिल सकें। तो चलते हैं अपने आगे। देखो, पहला इफेक्ट ये है कि राजस्थान में जल विभाजक अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान में जो जल की विभाजक रेखा है वो है अरावली पर्वतमाला है। अफवाही क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को भिन्न दिशाओं में विभक्त करती है कर प्रभावित करती है, वो है जल। क्या है? जल है विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा है। राजस्थान में अपवाह तंत्र, राजस्थान में तीसरा इफेक्ट है, राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। ये 3 जो है अपवाह तंत्र हो सकते हैं अपनी है। चौथा इफेक्ट है, राजस्थान की बनास नदी है जो है, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ यमुना नदी में मिलती है। जो ये बनास नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, वो यमुना में जाकर के मिलती है। यमुना नदी है जो गंगा नदी में जाकर के अपना जल है जो है बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। यमुना नदी है जो गंगा नदी के अंदर क्या है, जल मिलाती है और वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाती है, या उस गंगा में मिल करके वो बंगाल की खाड़ी में जल को पहुंचाती है। आगे नेक्स्ट छठा पॉइंट, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पर। 7वां देखो कि अरब सागर में जो जल ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जो जल लेके जाती है उस नदियों के नाम देख लो। लूणी नदी है, माही नदी है, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी जो है सहायक नदियाँ जो है ये जो है अरब सागर में लेके जाती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ, जो आंतरिक अंदर रहने वाली नदियाँ हैं, वो है जो अपना जल बाहर नहीं निकालती है अपने राजस्थान से। घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेद, ये मुख्य जो है नदियाँ हैं वो है अपनी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी, जो 12मासी यानी कि 12 महीने ही बहने वाली नदी है, वो है चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से करती है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है, वहाँ पर राजस्थान में चंबल नदी का भाव क्षेत्र है। भैंसरोडगढ़ से वो राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर कोटा में बहती हुई बूंदी तक पहुंचती है और बूंदी में बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक अपना जो है जल लेकर जाती है। अच्छा, एक और बात, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें, और सब्सक्राइब, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 13वां इफेक्ट है, चंबल नदी जो है राजस्थान में कितने ज़िलों में बहती है? 6 ज़िलों में, जो आपको पहले बता दिए मैंने। और राजस्थान का उद्योग नगर किसे कहते हैं? उद्योग नगर कोटा को कहते हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो है उद्गम स्थल है किसका? बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना, बनास नदी के बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल नदी में सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट मिलती है। बनास नदी मौसमी नदी है एक। बनास नदी क्या है? मौसम पर डिपेंड करती है, मौसमी नदी है। राजस्थान में बहने वाली
सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी के तट पर स्थित नगर है वो है टोंक और सवाई माधोपुर। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल और कोठारी, बेड़च और खारी नदी है। बनास। और अब आती है लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल गोविंद स्थान है अजमेर। गोविंद स्थान है अजमेर। इसी के साथ में लूणी नदी का उद्गम दो धाराओं के मिलने से होता है। उद्गम स्थल के दो धाराओं से मिलने से होता है। कौन कौन सी? सरस्वती और साबरमती नामक स्थान से। और लूणी नदी का उद्गम स्थल है जो है अजमेर जिला है। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में जो है मिल जाती है। इसके बाद में लूणी नदी है जो है, लूणी नदी है का पानी बाड़मेर जिले के बाद बाड़मेर जिले में बालोतरा झील है ना, बालोतरा झील वहाँ से खारा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर पॉइंट, लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, सांगी और गुहिया, ये जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ से निकलती है। ये माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दो जिलों में बहती है। माही नदी कौन कौन से? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाखम है। माही नदी अपना जल खंभात की खाड़ी तक जल लेकर जाती है। माही नदी कहाँ तक लेके जाती है? खंभात की खाड़ी तक लेके जाती है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, जिला है वो है जयपुर जिला है। और उद्गम कहाँ से होता है? बैराठ की पहाड़ी से होता है जो जयपुर में है। इसके साथ में आगे 36वां पॉइंट देखिए, बाणगंगा नदी है जो पानी, बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ना में नम भूमि का निर्माण करता है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। गगर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में शिवालिंग पहाड़ियाँ। गगर नदी है एक आंतरिक प्रवाही नदी है, पहले बता चुका हूँ इस बात को मैं। आगे चलते हैं। गगर नदी है जो गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। गगर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। गगर नदी है जो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिला है वहाँ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले से। 42 नंबर पॉइंट अपना है, 42 नंबर पॉइंट है गगर नदी। गगर नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक मानी जाती है। प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, ये सरस्वती नदी की सहायक नदी मानते हैं इसको। वैसे सरस्वती इसका नाम भी है, प्राचीन नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी में कुल 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी में कितने बांध बनाए गए? क्वेश्चन आ सकता है कि 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? पहला बांध है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध है जो कोटा में है। और कोटा बैराज है जो है कोटा में है। चंबल नदी पर बने हुए हैं ये सारे के सारे बांध। और इसके साथ में चंबल नदी है जो है, चंबल नदी की चंबल नदी की जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है जल विद्युत सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। माही बजाज सागर बांध परियोजना राजस्थान गुजरात 2 राज्य है, इनकी संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में 51 नंबर पॉइंट अपना है माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर बांध का उद्देश्य है पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई। कौन सी? सिंचाई है। इसके बाद में बिसलपुर परियोजना का संबंध टोंक जिले से है। बिसलपुर बांध टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में जो है संबंध रखता है। यहाँ पर बना हुआ है, या यूँ कह लो कि यहाँ पर बना हुआ है। आगे अपना 55 नंबर पॉइंट है जो है, 55 नंबर पॉइंट क्या है? 55 नंबर पॉइंट यह है कि बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर
और टोंक जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है। 56 नंबर है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर किसकी है? ये 3 राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध है जो राजस्थान के बाड़मेर, जालौर को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता है। सरदार सरोवर बांध क्या करता है? राजस्थान के बाड़मेर, जालौर को सिंचाई और पेयजल की सुविधा करवाता है। जुआई बांध पाली जिले में है। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध है जो डूंगरपुर जिले से है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले से संबंध रखता है। जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी, जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में है। परंपरागत जल स्रोत कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टांके, खड़िन, ये सब है जो है परंपरागत है। गोवर्धन सागर और रस सागर झील उदयपुर में है। जना सागर झील उदयपुर में है। गोमती नदी पर बना बांध राजसमंद झील का निर्माण किया जाता है। देखो गोमती नदी पर बांध बना करके, गोमती नदी है जो उस पर बांध बना करके, गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया। और जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। इसके बाद में विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव के द्वारा बनाई गई झील है जो है जयसमंद झील है। बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर ये जोधपुर में है। जैसलमेर में स्थित झील का नाम है वह गढ़सीसर। गेप सागर झील राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। इसके साथ में कोलायत झील बीकानेर में है। सिलीसेट झील अलवर में है। वर्तमान में जल संरक्षण की रूफ टॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग जो है विधियां हैं, ये वर्तमान की विधि है। इस विधि से जो है जल जो है संरक्षण किया जाता है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।